बात तो मीडिया पहुंचा रहे। मीडिया का काम ही होता है कि एक ब्रिज जनता और नेता के बीच का जो बात होता है उस ब्रिज का काम करने, सेतु का काम करता है मीडिया। मीडिया को आप कैसे इतना बड़ा बात कह सकते हम हैं? सवाल नहीं खड़ा करें। मीडिया वसीम नैयर या तेजस्वी यादव? वसीम नैयर अंसारी। क्योंकि तेजस्वी बहुत ठग रहे हैं। हकीकत यह है कि युवाओं का आइकन एक कभी भी नौमी फेल व्यक्ति नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सीएम चेहरा कौन होंगे भैया? वसीम नैयर अंसारी। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो ठग है, वो ठग है। ठग है। कैसे? बहुत दिनों से ठगने का काम किया है तेजस्वी यादव। वसीम नैयर अंसारी साहब 2025 में मुख्यमंत्री का फेस होंगे। और क्या तेजस्वी यादव या वसीम नैयर? वसीम नैयर। वसीम नैयर क्यों? तेजस्वी यादव युवा को पसंद करते हैं और युवा जो है तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। MOI समीकरण सिर्फ खाली चुनाव के समय में यूज होती थी। बिहार लोकतंत्र की जननी कहा जाने वाला एक भूमि है जहां पर कई सारी पार्टियां हैं और अपना अपना तुर्क का पत्ता समझकर अपनी अपनी किस्मत को आजमाते हैं, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। आज उसी दौरान आज पटना के रविंद्र भवन में एक पार्टी विस्तार का मीट रखा गया है और इस पार्टी विस्तार के मीट में हम संक्षेप में जान लें कि यह पार्टी का जो नाम है लोकप्रिय समता पार्टी और उसके राष्ट्रीय प्रमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आप लोग का भी बहुत मीडिया बंधु का धन्यवाद कि आप लोग आए। अब आप देखिए ये समझिए ये त्यौहार है, ये लोकतंत्र की त्यौहार है और ये हमारे अति पिछड़ा समाज, पसमानदा की समाज और पूरे मुस्लिम समाज और भी अदर धर्म के समाज सब साथ में मेरे साथ में आके लोकप्रिय समता पार्टी को आज इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं। इतने कार्यकर्ता लोग 10,000 की भीड़ लगी हुई है। हॉल में तो है ही, बाहर में भी खड़ी हैं। आप जैसे देख सकते हैं लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी साहब को हमारे पार्टी के तरफ से पूरे कार्यकर्ता पूरे मजबूती के साथ लगे हुए हैं। हर पार्टी के कोई ना कोई ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो कि अपने नेता को लीड करवाना चाहते हैं, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उस राज्य का या फिर उस देश का कहीं ना कहीं शासित करने के लिए अपने सरकार को बनाना चाहते हैं। और आज उसी दौरान जो है यह लोग भी अपने पार्टी के किसी न किसी प्रमुख नेता को मुख्य रूप से प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। वह नेता कौन है जानते हैं? कौन नेता है जिनको आप आने वाला चुनाव में जो है एक ना कहीं ताज पहनाने का काम या कुर्सी देने का काम करेंगे? कोई शक नहीं, मैं यहाँ से घोषणा करना चाहता हूँ इस बात को, कोई शक नहीं, डंके के चोट से मैं बोलना चाहता हूँ 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में वसीम नैयर अंसारी साहब 2025 में मुख्यमंत्री का फेस होंगे और 2025 में मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। अच्छा, 2025 में जो है बिहार में खास तौर पे और युवा की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं या फिर लालू यादव के RJD को। तो क्या कहा जाता था कि MOI समीकरण जो है कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहता था RJD के लिए, क्या वह MOI समीकरण अब नहीं रहेगा? सर, हमें तो समझ में MOI समीकरण सिर्फ खाली चुनाव के समय में यूज होती थी। MOI समीकरण सिर्फ चुनाव के समय होती यूज मतलब धरातल पे कभी नहीं चला? कभी नहीं हुई। अब मतलब आप लोग के लिए इंसाफ की बात कभी नहीं हुई? कभी इंसाफ नहीं हुई, कोई हिस्सेदारी नहीं, ना हम लोग को राज्यसभा में है ना कोई भी लोकसभा में, एक MLC भी तक नहीं हम लोग की है। मतलब ये RJD या फिर अन्य नेता जो कहते हैं MOI समीकरण की पार्टी है RJD, ये गलत है? वाई का कोई मतलब ही नहीं है। एम का मामला सिर्फ है हमारे वसीम नैयर साहब में एम का समीकरण साथ चलेंगे और जितने भी समाज के लोग, पसमानदा के लोग और भी समाज के लोग और भी अदर कास्ट के लोग सब पूरा पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इतने कार्यकर्ता देखिए, इतने कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अब देखिए तो भीड़ की समझ में आती, लोकतंत्र में क्या होती है, भीड़ होती है। भीड़ देखिए कितनी बड़ी भीड़ है, लॉन्चिंग के समय में इतनी भीड़ कुछ कह सकते नहीं है। इसलिए मैं बोला वसीम नैयर साहब अंसारी साहब को 2025 में मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, पार्टी का विस्तार आप लोग कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के तौर पर वसीम नैयर साहब को आप मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। अब युवाओं का जो जन समर्थन आपको मिला है, देख सकते हैं आप, इतने युवा आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग आए हैं, हर समुदाय से, हर वर्ग से, हर धर्म मजहब को मानने वाले सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और इस रविंद्र भवन की जो पावन भूमि है, इस भूमि पर आप लोग का पार्टी के जो लोग हैं विस्तार के तौर पर आए हैं। और क्या लगता है कि यह उम्मीद जो है, यह संख्या बल आने वाला चुनाव तक कायम रहने वाला है? देखिए सर, मैं अभी आपको 2 सेकंड में प्रूव कर देता हूँ। आप जनता से पूछिए बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? वसीम नैयर जैसा हो।
अच्छा, बिहार में तेजस्वी यादव, वसीम नैयर, कौन मुख्यमंत्री? जाहिर से बात है वसीम नैयर अंसारी। जाहिर से बात है वसीम नैयर अंसारी। वसीम नैयर साहब को आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? यस, जरूर। अब आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि मुस्लिम का पार्टी, अगर यादव की पार्टी की बात करें तो आरजेडी है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि एलएसपी जो है, लोक प्रिय समता पार्टी जो है, कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए अब खड़ी होगी? नहीं, बस ये कहनावे के लिए है, धरातल पर नहीं है। बस दिखावे के लिए कि MY का समीकरण बस दिखावे के लिए। इसके लिए हम अपनी पार्टी को लेकर हम अपनी पार्टी को झंडे को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह, और LSP को मजबूत करेंगे। हमारे वसीम नैयर अंसारी साहब नेक्स्ट का CM चेहरा होंगे। नेक्स्ट CM चेहरा कौन होंगे भैया? वसीम नैयर अंसारी। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो ठग है वो। ठग है? ठग है। कैसे? बहुत दिनों से ठगने का काम किया है तेजस्वी यादव। ठग रहे हैं? बिल्कुल ठग रहे हैं। आपको कैसे ठग लिया? हमको झांसा दे करके, हमको नहीं ठगे। हम लोग तो बुद्धिजीवी हुए। हमारे पूर्वज को आज से नहीं, बहुत दिनों से वो ठगते आ रहे हैं। कभी बीजेपी का भय दिखाकर, कभी लोगों का और अलर बलर का भय दिखाकर। ये कब तक ठग वाला काम चलता रहेगा आपका? अच्छा, युवा से भी जान ले क्या? बिल्कुल। आपके आने वाला आगे का पीढ़ी है युवा, क्या तेजस्वी यादव या वसीम नैयर? वसीम नैयर। वसीम नैयर। क्यों तेजस्वी यादव युवा को पसंद करते हैं और युवा जो है तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं? हम वसीम नैयर को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम वसीम नैयर के समाज से हैं। वसीम नैयर या तेजस्वी यादव? वसीम नैयर या तेजस्वी यादव? वसीम नैयर अंसारी। क्यों? क्योंकि तेजस्वी बहुत ठग रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी है लोकप्रिय समता पार्टी, जो हम इसको वसीम नैयर संयोजक, जो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। वसीम नैयर अंसारी। वर्तमान में जो परिदृश्य है बिहार की कहे या फिर राजनीतिक की कहे, कहीं ना कहीं लोग जो है सभी जो है यही उम्मीद में, यही कयास में है कि हमारी जीत हो, हमारी पार्टी जो है नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर कर आए और बिहार में जो है अपनी पार्टी, हमारी पार्टी के नेता जो है परचम लहराएं और लोगों की सेवा करें। अब जो बिहार के युवा हैं और बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके चहेता है युवा और युवा के चहेता हैं वो तेजस्वी यादव। तो अब जो है वर्तमान में देखा जा रहा है कि 2025 चुनाव को लेकर अगर एक तरफ बात की जाए वसीम नैयर जो कि लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ आरजेडी के एक उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, तो किनको? वसीम नैयर अंसारी को, क्योंकि ये मीडिया और राजद के पार्टी के द्वारा ही ये बताया गया है कि तेजस्वी युवाओं में लोकप्रिय हैं, जबकि मीडिया के द्वारा बताया गया? मीडिया के द्वारा ही बनाया गया। बिहार के मीडिया बहुत से चैनल हैं। ऐसा 9वीं फेल कभी भी युवा का आदर्श नहीं हो सकता है। वसीम नैयर अंसारी एक ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। आप अगर ये बात कह रहे हैं कि अगर मीडिया ने यह बात फैलाया है कि तेजस्वी यादव आने वाला समय में उप मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, लोग प्रिय समता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वसीम नैयर साहब, वो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, तो ये भी बात तो मीडिया पहुंचा रहे। मीडिया का काम ही होता है कि एक ब्रिज जनता और नेता के बीच का जो बात होता है उस ब्रिज का काम करने, सेतु का काम करता है मीडिया। मीडिया को आप कैसे इतना बड़ा बात कह सकते हैं? हम सवाल नहीं खड़ा करें। मीडिया ने ये लोकप्रियता दिया है कि युवाओं के वो आइकन है, लेकिन हकीकत यह है कि युवाओं का आइकन एक कभी भी 9वीं फेल व्यक्ति नहीं हो सकता है। आज आप देख लीजिए, युवाओं में सबसे ज़्यादा शिक्षित युवा देश भारतीय हमारा युवा है। इसलिए युवा जो पढ़ा लिखा आदमी है, अब बिहार आप जानते हैं कि संघर्ष के लिए जाना जाता है। ये वो बिहार है जिन्होंने दशरथ मांझी दिया है। ये वो बिहार है जो इमामगंज के लौंगी भुइयाँ जो आज भी जीवित हैं, उन्होंने नहर काटकर पूरे इमामगंज प्रखंड को पानी दिया है, खेती के लिए ये किया है। इसलिए युवा का जो आइकन है वो आज के डेट में वसीम नैयर अंसारी है। इसलिए तेजस्वी यादव कहीं भी इनके आगे नहीं टिकने वाले हैं। आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं? आने वाले समय में गरीब जनता जानना चाहती है कि नहीं? बिल्कुल जानना चाहती है। वसीम नैयर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या करना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि अगर CM बनते हैं वसीम नैयर अंसारी साहब, जितनी पसमंदा की मामला, जितनी पसमंदा अति पिछड़ा लोग की जो आज तक कभी पूरा नहीं हुई है, जो भी नौकरियां, युवा लोग की नौकरी, एजुकेशन, मेडिकल में, हॉस्पिटल, स्कूल सबको खोलेंगे, गरीबों के लिए फ्री कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि भाई जो पढ़ना चाहते हैं उनके स्कॉलरशिप सब कुछ दिया जाएगा उनको। मतलब कि किसी लाइन में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो हक नहीं मिल रहा है उस हक को देने वाला काम करेगा वही पार्टी जो वसीम नैयर है, वही लोकप्रिय समता पार्टी जो अंतिम पायदान के लोगों को शीर्ष तक पहुंचाने का काम करेगा। तमाम
यह अपडेट जो है आपको दिव्य नेशन पर मिलता रहेगा। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य